उसके बाद मैं जब भी उनको देखता हूं तो मैं पूछता नहीं हूं कुछ, केवल प्रणाम करके जाके बैठ जाता हूं बस। जीव जब अपने बारे में बताएगा तो सिर में दर्द बढ़ेगा। जगदीश की कथा जब कान में पड़ेगी तो सिर का दर्द समाप्त हो जाएगा। भगवान की ही कथा विमल कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विमल कथा कर कीन्हा परम भार। मैं विमल कथा आरंभ करने जा रहा हूं। सुनने से क्या होगा? सुनता न साही काम मद दम। केवल कथा को श्रवण करने मात्र से नशा जाएगा। नसाना बुझाता? नसाना मने राकेश भैया, नशा जाना मने कहिए कहिए। कैसे बिगड़ जाना? बिगड़ जाना नहीं बाबूजी, काम मद दम्भ बिगड़ थोड़ी जाएगा, वो तो बिगड़ा हुआ ही है। समाप्त हो जाना, लेकिन कैसे समाप्त हो जाना? आप लोग तो पुणे महाराष्ट्र में रहते हैं, यहां बर्फ नहीं गिरता होगा। उत्तर भारत में जाइए ना, हिमालय के तरफ में, तो उधर कई ऐसे शहर हैं जहां स्नोफॉल होता है। ठंड के समय में बर्फ, जल की तरह बर्फ गिरता है। चाहे ओले गिरते हैं यहां बारिश में, ओले कहिए, ओले ओले। हाँ चलिए, पुणे का उदाहरण देता हूं। मान लीजिए ओले गिर जाए, वर्षा में ओला गिर जाए, तो पूरे सड़क पर क्या फैल जाता है? कहिए, बर्फ। किस रंग का? सफेद। लगता है कि मानो सड़क सफेद रंग की चादर से ढक गई हो। आप चेयर लेकर के बैठ जाइए और उसको देखते रहिए। देखते देखते वो कैसे बर्फ पिघल के गायब हो जाएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा। उसी प्रकार अपने आप धीरे धीरे जो गायब हो जाए और हमको पता न चले, इस विधि का नाम है नशा जाना। इसका क्या नाम है? नशा जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान की कथा श्रवण करने से सुनत न साही काम मद दम्भ। सुनने मात्र से कामनाएं, मद, दंभ, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये जो 6 विकार है, ये धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेंगे। मद कब होता है पता है? मद जब हमको ये लगने लगता है कि हम कर रहे हैं। यही घमंड का जन्म कराता है। और कथा सुनते सुनते ये धीरे धीरे अनुभव में आने लगता है कि हम तो केवल निमित्त मात्र है, हम तो कठपुतली है। वो कठपुतली। अभी हम राजस्थान में, परसों राजस्थान में कथा पूरी हुई, जयपुर में। कठपुतली नाचती है तो देखने वाले को लगता है कि कठपुतली नाच रही है। आप में से राजस्थान के भी बहुत सारे लोग हैं, पूरी समिति राजस्थान की है। हाँ, लगता है कि कठपुतली नाच रही है, लेकिन क्या वास्तव में कठपुतली नाचती है? नहीं। कठपुतली को नचाने वाला नहीं दिखाई पड़ता, कठपुतली दिखाई पड़ती है। लेकिन नचाने वाला जैसे जैसे इशारा करता है, पर्दे के सामने कठपुतली वैसे नाचती है। उसी प्रकार नचाने वाला राजन से कथा गवा रहा है, नचाने वाला आपसे कथा सुनवा रहा है, और नचाने वाला कथा का आयोजन करवा रहा है। सब कुछ भगवान कर रहे हैं, लेकिन भगवान में और जीव का अंतर जानती क्या है? जीव बोले बिना चुप नहीं रहता, और भगवान बोलते नहीं है। बुरा ना मानिएगा, कल से 4 भुजानाथ का मंदिर बन गया सरकार का। कल से भगवान यदि बोलना प्रारंभ कर दे, भक्तों की संख्या गिर जाएगी। भगत इसलिए मंदिर में जाते हैं कि भगवान बोलते नहीं है। बिना नहाए चले जाओ कोई बात नहीं, भगवान बोलते नहीं है। यदि भगवान टोकना शुरू किए, तुम पराठा खा के पूजा करने आए हो,
तुम बिना नहाए चले आए हो। भगवान जहां दोष बताना शुरू करे, हमको गूंगा भगवान चाहिए, बोलने वाले भगवान नहीं चाहिए। भगवान बोलते नहीं। आप दर्शन करिए ना, पूरी प्रकृति का दर्शन करिए। हमारे पूज्य महाराज श्रीपद गाते हैं, भगवान सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ फिर भी बोलो कौन है। भगवान में जीव में यही अंतर है साहब, भगवान बताते नहीं है, अजीव बताए बिना रुकता नहीं है। हम एक प्लास्टिक का चम्मच भी बनाते हैं तो पिछवा नाम लिखते हैं मेड बाय मी, प्लास्टिक का। अब भगवान पूरी सृष्टि बना दिए, कहीं भी भगवान ने अपना नाम लिखा क्या? अपने बारे में बताने से अभिमान जन्म लेता है। ये कथा सुनकर ये अनुभव होता है कि हम तो निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाले तो ठाकुर जी है हो। ये भाव जब तक जीवन में आएगा, बनेगा, धीरे धीरे ये विकार अपने आप शमन होने लगेंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत नसाहि काम मद दंभम। नाम क्या है इस ग्रंथ का? नाम क्या है बताइए? रामचरितमानस। राम जी के ऊपर जितने ग्रंथ बने सबका नाम प्राय मिलता जुलता रहा। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण। आम बोलचाल में हम लोग भी इनको भी रामायण ही कहते हैं। रामायण जी का पाठ हो रहा है, लेकिन गोस्वामी जी ने इनका नाम रामायण नहीं रखा। क्या रखा? रामचरितमानस एहि नाम। ऐसा नाम क्यों रखा रामचरितमानस? तो आपसे मैं निवेदन करूं, भगवान की कथा की सबसे पहले रचना जिन्होंने की, किन्होंने की? भगवान शंकर ने। किसने किया? भगवान शंकर ने। रचि महेश निज मानस राखा। मानस यानी मन में। भगवान शंकर ने राम जी के चरित्र की रचना की और उसको अपने मन में रख लिया। पाई समय सुसमय शिवा सनखाका। शिवा यानी पार्वती जी। सुसमय यानी सुंदर समय जब मिला तो भगवान शंकर मन में जो राम कथा रखे थे उसको पार्वती जी के सामने प्रकट करा दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं वही राम जी का चरित्र लिखने जा रहा हूं जिसको शंकर जी ने अपने मानस में रखा था। तो ये कौन सी कथा है? वो रामचरित्र है जो शिव जी के मानस से प्रवाहित हुआ है, इसलिए इसका नाम गोस्वामी जी ने रामचरितमानस रखा। दूसरा कारण क्या है? जब आप रामचरितमानस को ऐसे ऊपर से नीचे लिखेंगे ना तो सबसे ऊपर आएगा श्री, उसके बाद बोलिए राम, फिर चरित और उसके बाद मानस। सबसे नीचे आएगा मानस। मानस यानी मन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़कर, सुनकर, समझने कर व्यवहार करेगा, उसके मानस यानी मन पर एक ना एक दिन पूरा श्री राम चरित्र आकर के खड़ा हो जाएगा। इस ग्रंथ की सार्थकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, इस श्री रामचरित मानस को सुनत श्रवण पाय विश्राम। सुनने से कान को, मन को विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। और ये आपको बताऊं, मन बहुत खतरनाक है। आगे के चौपाई में तो गोस्वामी जी कहते हैं, जो तीसरी चौपाई हम लोग गाए, मन करी विषय अनल बन जरई। मन बहुत खतरनाक है। आपसे यदि पूछूं कि आप में से किसी ने मन को देखा है? किसने देखा है? किसी ने नहीं।
ये मन रहता कहां है? पता है किसी को? शेषराम जी कह रहे मुंह में रहता है। अच्छा, आप पैसा लगाए से मुंह में रहता है। कहां रहता है? ये बड़ा गंभीर विषय। मन रहता कहां है? दिमाग में? छांव में? इच्छा में? अच्छा भैया बोले इच्छा में। और कोई बतावे? हृदय में। बाबूजी कह रहे हृदय में। लेकिन समझिएगा, मन न हृदय में रहता है, मन न दिमाग में रहता है, मन न इच्छा में रहता है, मन हमारे प्राण में रहता है। इसलिए प्राण निकलता है तो मन भी समाप्त हो जाता है। ये मन बड़ा खतरनाक, कोई देखा है नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो इसको हाथी बता दिए। मन कितना बड़ा है? हाथी। मन करी, करी यानी हाथी। आप देखिए, मन के विषय बस में सब है। आज शोभा यात्रा में थक गया हूं, आज मेरा मन नहीं हो रहा है कथा में जाने का। मन ने टेलीफोन किया था क्या? एक बड़े अद्भुत साधक हुए भारत में, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज, विलक्षण विभूति हुए। तो एक जगह उनकी कथा चल रही थी कानपुर में। तो कथा में आज तो यहां प्रथम दिवस है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कथा होते होते 4-5 दिनों में एक आंख में सेट हो जाता है। जो रसिक श्रोता होते हैं वो पता रहता है कि कौन कहां बैठेगा, उनका जगह निश्चित हो जाता है, वो आकर वहीं बैठते हैं। आंखें जाएंगी तो वही दिखाई पड़ेंगे। तो एक सेठ जी बड़े भाव से कथा श्रवण करते थे। पथिक जी महाराज कथा कहते थे। एक दिन सेठ जी आए नहीं, अगले दिन आए। तो कथा के बाद पथिक जी से मिलने के लिए सेठ जी गए। तो पथिक जी ने पूछा, सेठ जी आप कल आए नहीं कथा में? तो सेठ जी बोले, सरकार मन तो बहुत था आने का, लेकिन आ नहीं पाया। तो बोले क्यों नहीं आ पाए? बोले हमारे वो साढ़ू जी आ गए थे, तो उनको कुछ सामान दिलाना था, तो मन तो था कथा में आने का, लेकिन उनके साथ मार्केट चला गया मैं। पथिक जी नाराज हो गए। बोले ऐ सेठ, अपना वाक्य वापस लो कि मन था लेकिन आ नहीं पाया। तुम्हारा मन यदि होता तो तुम कथा में साढ़ू को लेकर के आते, उसके बाद मार्केट जाते। तुम्हारा मन आने का था ही नहीं, तुम्हारा मन मार्केट में जाने का था, इसलिए तुमको मन लेके मार्केट में चला गया। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। मन हमको नचाता है सुबह से लेकर रात तक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मन करी विषय अनल बन जरई। गोस्वामी जी कहते हैं मन जो है हाथी है। आपको बताऊं, हाथी जब जंगल में रहता है और जंगल में आग लग जाए, आग समझ रहे हैं ना, आग लग जाए तो जितने जीव जंतु हैं वो जंगल के बाहर दौड़ते हैं। हाथी बाहर नहीं दौड़ता, वो भीतर भागता है। भीतर कहां भागता है? जहां तालाब है। हाथी दौड़ कर जाता है और तालाब के पानी में बीच में जाकर के बैठ जाता है और फिर आनंद में आ जाता है। मन में कहता है कि पूरा जंगल जल के भस्म हो जाए, जब तक मैं इस सरोवर में बैठा हूं ये अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो आनंद में रहता है। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मन रूपी हाथी विषय के अग्नि में दिन रात जल रहा है। अब विषय का अग्नि कैसे है? शोभा यात्रा में हम लोग आ रहे थे, कल्पना करिए सड़क के बगल में कोई समोसा छानता दिखाई पड़ जाता तो मन तुरंत कहता, ओ गर्मा गर्म समोसा एक मिल जाए तो कितना आनंद आ जाए। हम देखे बीच में एक जगह मैं आ रहा था सुबह यात्रा में, तो देखा कि एक जगह वो कोल्ड ड्रिंक्स मिल रहा था, वो नींबू सोडा। हम लोग यहाँ नींबू सोडा होता है, यहाँ नींबू सोडा मिल रहा था। यहाँ नींबू बोलते हैं ना नींबू को। तो देखा कि सोडा का काउंटर था, तो वो कलश वाली 2-3 माताएं, अब गर्मी इतनी धूप की वहां खड़ी होकर सोडा पीने लगी।
हो सकता है यहां भी बैठी हूं माता जी लोग, कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। अब यहां दर्शन करिए, वो घर से प्लानिंग करके तो नहीं आई होंगी कि रास्ते में नींबू सोडा पीना है, नहीं, जैसे दिखाई पड़ा मन बोला पी लो 5 मिनट लगेगा, पी लो। आप देखिए मन कैसे नचाता हम लोग को। दिखाई पड़ा, आंख ने देखा, जिह्वा से पानी निकल गया, और ऐसा पानी निकला कि कलश पकड़े पकड़े हम सोडा पीने लगे। ये है विषय की अग्नि। इस बुरा न, आई एम सो सॉरी, बुरा न मानिएगा, तो प्रसंग आया तो मैंने निवेदन कर दिया। इस प्रकार विषय की अग्नि में हमारा मन दिन रात जलता है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार वो हाथी उस सरोवर में गया तो सुखी हो गया, उसी प्रकार जिस मनुष्य का मन रूपी हाथी इस राम कथा रूपी सरोवर में आकर के बैठ जाएगा, उसका जीवन सुखी हो जाएगा। ये राम कथा सरोवर है। जस तुम्हार मानस विमल, वाल्मीकि ऋषि राम जी से कहते हैं अयोध्या कांड में, जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी हाजा, मुक्ता हल गुण गन चुनई राम बसहु हियता। भगवान की कथा मान सरोवर है। क्या है? मान सरोवर नहीं, सॉरी, मान सरोवर तो कैलाश के पास है, ये मानस सरोवर है। क्या नाम है? मानस। जैसा तुम्हारा तो हो जाता है। और याद रखिए, शरीर साफ हो चाहे ना हो, मन साफ होना चाहिए। अब तो भगवान के धाम चले गए प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद श्री स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। अद्भुत विलक्षण विभूति। कहते थे, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, रोज गरम गरम पानी से नहाइए, साफ हो जाएगा। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, कैसे? बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। विद्वान हो गए, अपनी परंपरा चला दिए, ये हमारा पंथ, ये हमारा पंथ। कितने पंथ है समाज में, देखिए आप। स्वामी जी कहते हैं कि बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं, परंतु पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। मान सरोवर में स्नान करिएगा, शरीर का मैल जाएगा। इस मानस सरोवर में स्नान करिएगा, मन का मैल चला जाएगा। वहां जाइएगा ना तो हंस मिलते हैं, हंस। कहते, मैं तो गया नहीं हूं, सुना हूं, कहते मान सरोवर में हंस पाए जाते हैं, इस मानस सरोवर में संत पाए जाते हैं। यहां आइएगा तो संत मिलेंगे आपको। वहां लोग नहाते हैं ना मान सरोवर में, तो सावधान रहते कहीं डूब न जाए। वहां बच के नहाते हैं, कहीं डूब न जाए। लेकिन आपसे कहूं, यहां जो नहाने आता है ना, वो डूबने के लिए ही आता है। यहां लोग डूबने के लिए ही आते हैं। वहां क्यों न डूब जाए महाराज? वहां जो डूब जाता है वो मर जाता है।
लेकिन सत्य मानिएगा, यहां जो डूब जाता है भाई बाप, वो तर जाता है, वो रघुनाथ जी के श्री चरण की प्रीति प्राप्त कर लेता है। ये मानस सरोवर है। मन जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस मानस सरोवर में आकर प्रतिष्ठापित होगा तो ये मन सुखी हो जाएगा। और याद रखिए, भगवान की शरण को छोड़कर संसार में सुख कहीं नहीं है। यही है जो अक्षुण सुख प्रदान करते हैं, बाकी तो सुख के बाद दुख भी खड़ा है? श्री रामचरितमानस क्या है? सरोवर है। अभी आपसे निवेदन किया, आप लोगों ने सरोवर देखा है? कहिए कहिए, हाँ जोर से कहिए, हाँ। सरोवर के 4 दिशा में 4 घाट होते हैं। उसी प्रकार इस श्री रामचरितमानस में भी 4 घाट हैं। कितने घाट? 4। हर घाट पर एक कथा गाने वाले कथावाचक हैं और उनके सामने एक श्रोता बैठे हैं हर घाट पर। 4 घाट कैसे? आगे मैं आपको एक एक घाट को लेकर के चलता हूं, उसके बारे में बताता हूं, आपके दिमाग में बैठता जाएगा। श्री रामचरितमानस का सबसे पहला जो घाट है वो है काशी जी का 80 घाट। काशी जी में, आप में से जो काशी गए होंगे, वहां एक 80 घाट है। 80 घाट वो मानस का पहला घाट है। वहीं बगल में बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी मानस का गायन करते थे। ठीक ना? आज भी वो कमरा है, वो भवन है। अभी हम लोग पिछले साल पुरुषोत्तम मास में, पिछले साल 2023 में ना हो, पिछले वर्ष ही था ना? हाँ, पिछले साल 2023 में श्रावण महीने में पुरुषोत्तम मास में हम लोग भगवान विश्वनाथ की नगरी में बाबा विश्वनाथ को कथा श्रवण करा रहे थे। तो कथा गाने के बीच एक दिन घाट पर दर्शन करने गए थे, तो नौका विहार में थे। तो एक भैया जो चला रहे थे बताए, महाराज ये जो खिड़की देख रहे हैं, इसी खिड़की के भीतर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठ करके और गंगा जी को कथा गायन करके सुनाया करते थे। अगला पुरुषोत्तम मास 2026 में आने वाला है, मई के महीने में। तो 2026 के पुरुषोत्तम मास की पहली राम कथा तो फिर से भगवान विश्वनाथ ने आज्ञा कर दी है। पुरुषोत्तम मास के पहले दिन से काशी विश्वनाथ जी के संपूर्णानंद जी में विश्वविद्यालय में राम कथा प्रारंभ होगी। और उसके बाद पुरुषोत्तम मास की दूसरी राम कथा गाने का जो मेरा विचार है, मेरा मन है, मेरा भाव है, वो आपके महाराष्ट्र के भगवान पंढरीनाथ के दरबार में बैठकर सुनाने की इच्छा है, पंढरपुर में। तो देखिए रघुनाथ जी रचना, कुछ लोग लगे हुए हैं, ठाकुर जी कृपा हुई तो पंढरपुर में पुरुषोत्तम मास में कथा गाएंगे हम लोग, खूब आनंद की वर्षा होगी। तो मानस का पहला घाट है 80 घाट। कहां पर है? काशी जी में। यहां कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और श्रोता कौन है? गंगा मैया है। और कौन है? गोस्वामी जी का अपना मन है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। अपना मन है, अथवा कहे तो संत समाज है। इस घाट का क्या नाम है? 80 घाट नहीं, ये तो लौकिक नाम है। आध्यात्मिक नाम क्या है? शरणागति घाट। क्या नाम है? नाम याद रहेगा। अब आप कहोगे महाराज इसका नाम शरणागति घाट क्यों पड़ गया? दर्शन करिए, जितने कथावाचक हैं सब अलग अलग कथा सुनाते हैं। आप हमसे पहले भी राम कथा सुने होंगे, हमारे बाद भी राम कथा सुने होंगे, सुनेंगे। तो क्या